Hello everyone. So welcome to our second lecture of class 10th history. Okay, we were discussing chapter number 1, historiography, development in the West. Okay, so in the last lecture we have seen the historical research method. We have seen the introduction to the chapter. Now I will head towards the next topic. Okay, now in historical research there are various methods. Okay, those are archaeological methods, archival science methods, manuscriptology. Okay, epigraphy is there. Epigraphy is nothing but the study of inscriptions which are available with us. Okay, inscriptions which are there on stones, in the caves, okay, or on any books or on any embankments. Okay, so those inscriptions are studied in the field called as epigraphy. Then analysis of lettering style. Then linguistics is there. Numismatics, it is nothing but the study of coins. Okay, and genealogy, that is study of lineage. So these are the disciplines which can be used to study history. Okay, or historical research can be done by using this particular fields or methods. Now we will see the tradition of historiography. Okay, how the historiography has been developed in the Western countries. We have learned about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. ओके, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में क्या होता है कि हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेज जो अवेलेबल है उसको एग्जामिन करते हैं और फिर नरेशन करते हैं उस पर्टिकुलर सोर्सेज के मुताबिक। ओके, मतलब हिस्ट्री लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं सोर्सेज को स्टडी करके। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। ओके, सो ये जो प्रोसेस है हिस्ट्री को नरेट करने की, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टोरियोग्राफी बोलेंगे। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो हिस्ट्री को नरेट करता है, हिस्ट्री को लिखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हिस्टोरियन। ओके, देखो अभी हिस्टोरियन क्या क्या करता है। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework. अब कोई भी हिस्टोरियन हर एक इवेंट को नरेट नहीं कर सकता। ओके, जितने भी इवेंट्स हिस्ट्री में हुए हैं सभी के सभी इवेंट्स को एक पर्टिकुलर हिस्टोरियन नरेट नहीं कर सकता। ओके, वो कौन से इवेंट को नरेट करेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर। ओके, और जो उसका थिंकिंग स्टाइल है उसके ऊपर भी पूरी तरीके से डिपेंड करता है उसका नरेशन। ओके, हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो उसका थिंकिंग स्टाइल है, जो उसके इंटरप्रिटेशंस है, जो मेथड उस पर्टिकुलर हिस्टोरियंस ने अडॉप्ट किया है, उस सभी मेथड के ऊपर उसकी हिस्ट्री की वो डेवलपमेंट जो राइटिंग्स है वो डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं महाराणा प्रताप का फैन हूँ तो जब कभी भी मैं अपनी किताब में लिखूंगा महाराणा प्रताप के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि मैं और ही ज्यादा उत्साह उत्साह के साथ में और बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ में लिखूंगा। ओके, क्योंकि मैं महाराणा प्रताप का फैन हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इवेंट में नरेट कर रहा हूँ तो वहां पे एक दो बातें मैं ज्यादा अपनी तरफ से भी डाल सकता हूँ उस इवेंट में। ओके, तो मैं ज्यादा तारीफ कर सकता हूँ। तो ये मेरे थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, देन the tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world। देखो, ये जो हिस्ट्री राइटिंग है, ये जो प्रोसेस है हिस्ट्री लिखने की, ये पुराने जमाने में पूरी तरीके से डेवलप नहीं थी और सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके, however that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it।
पहले लोगों को इस पर्टिकुलर मेथड के बारे में पता नहीं था, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि उनको हिस्ट्री जानने की इच्छा नहीं थी। जितने भी किंगडम्स थे, जितने भी लोग थे, वो इतिहास के बारे में जानना चाहते थे कि पहले क्या घटा है, ओके, क्या इवेंट्स प्लेस हुए हैं। वो सबकी जान सभी लोग जानना चाहते थे उसके बारे में। देखो, एंशियंट पीपल आल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड वेलर ऑफ द एंसेस्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। Ancient communities all over the world use various means like cave paintings, storytelling, singing songs and ballads, etc. for this purpose. These traditional means are looked upon as the sources of history in the modern historiography. देखो, इतिहास में भी, पुराने जमाने में भी जो लोग थे वो चाहते थे कि अपने आने वाले जनरेशन को उनके बारे में पता हो। ओके, जो किंग था उसकी ये इच्छा थी कि उसके बेटे को, उसके आने वाली प्रजा को इस बात के बारे, इस चीज का नॉलेज हो कि उसने किस तरीके से अपने राज्य के लिए मेहनत किया है, कैसे उसने लड़ाई में जंग जीता है। ओके, जंग जीता कैसा है, कैसे वो लड़ता था, कैसा वो हिम्मत वाला था, ये सब हर एक राजा चाहता था कि वो उसकी प्रजा को पता हो, उसके आने वाली प्रजा को पता हो। हर एक पूर्वज ये चाहते थे कि उनकी आने वाली जो जनरेशन है उनको हमारे बारे में मालूम हो। ओके, पास्ट जनरेशंस के बारे में मालूम हो, पास्ट में जो घटनाएं घटी है उनके बारे में मालूम हो। तो एशियन कम्युनिटीज क्या कर लेंगे कि वो लोग केव के ऊपर पेंटिंग्स कर लेंगे, ओके, स्टोरीज लिखने के, ताकि फ्यूचर जनरेशन को पता चले पास्ट में क्या हुआ है। वो सॉन्ग्स लिखे जाते थे। ओके, जो सॉन्ग्स भी ऐसे सॉन्ग्स लिखे जाते थे जो उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट को नरेट कर सके। ओके, सो ये तरीका था उनका हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का। ओके, मतलब जो घटनाएं घटी है, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं, उसको आने वाले जनरेशन के लिए फॉरवर्ड करने का ये उनका प्रोसेस था एंशियंट कम्युनिटीज का। ओके, सो दिस वाज एन ओल्ड ट्रेडिशन, और इसी ओल्ड ट्रेडिशन का हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को स्टडी करने के लिए। ओके, अब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या है? देखो, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें ध्यान में रखना है। ओके, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, its method is based on scientific principles. It begins with the formation of relevant questions. देखो, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब अगर हम लोग मॉडर्न हिस्टोग्राफी के हिसाब से कुछ भी इंटरप्रिटेशन करेंगे, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है, जो कुछ भी वो लोग लिखते हैं, वो जो लिखते हैं उस चीज का उनके पास प्रूफ होता है इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ओके, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट्स को ही वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक. It means that these questions are about the deeds of the members of ancient human societies of a particular period. History does not suggest any interrelation between the divine and human deeds. देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने खड़े होते हैं जब हम किसी भी मॉन्यूमेंट को देखते हैं, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस में अगर हम जाते हैं, तो हम देखने, वो प्लेस को देखने के बाद, वो जगह को देखने के बाद हमारे मन में सवाल आते हैं कि ये किला कैसे बनाए रहेंगे उन लोगों ने, किस तरीके से जो पिरामिड है, ओके, इजिप्ट में, वो कैसे तैयार हुआ होगा, या फिर मोआइस, जो स्कल्पचर्स है मोआइस के, वो कैसे क्रिएट हुए रहेंगे। ओके, इतने बड़े बड़े किले कैसे बनाए रहेंगे उस जमाने के लोगों ने। तो ये सब देखने के बाद हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, और वो क्वेश्चंस का हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। ओके, और वो आंसर हमें कौन दे रहा है? हिस्टोरियंस दे रहे हैं। ओके, हमें एक और चीज ध्यान रखना है कि हिस्ट्री जो है वो डिवाइन, मतलब कि धार्मिक जो मनोवृत्ति है हमारी, उसको, और जो हमने काम किया है उसको, दोनों को इंटर रिलेट नहीं करती है। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। ओके,
जैसे कि अगर हम लोग हमारे जहन में कोई क्वेश्चन आता है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कोई सा भी, तो वो क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास है, उस आंसर्स के लिए हमारे पास एक रिलायबल एविडेंस होना चाहिए। ओके, जैसे कि हम अगर बोलते हैं कि जो जंजीरा मुरुड फोर्ट है, ओके, वो फोर्ट शिवाजी महाराज के अंडर में था। अगर ये हम बोल रहे हैं, तो ये अगर हमारा स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए, और एविडेंस है हमारे पास। जो इंस्क्रिप्शन है उस फोर्ट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है, जो अलग अलग उस जमाने की हिस्टोरियंस ने किताबें लिखी है, उसमें भी लिखा हुआ है कि जंजीरा मुरुड ये फोर्ट शिवाजी महाराज के अंडर में था। ओके, सो ये जो एविडेंस है वो हमारे पास होने चाहिए, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल स्टेटमेंट। देखो, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। जो भी हम लोगों ने पास्ट में किया है, जो भी ह्यूमंस ने पास्ट में किया है, उस पूरे जर्नी को हिस्ट्री क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। किस तरीके से ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से हमने अपने आप को इवॉल्व किया है, जो प्रोसेस हम लोग परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग ने कैसे इवॉल्व किया है, ये सब हमें हिस्ट्री बताता है। ओके, देखो, जो ह्यूमन बींग्स है उन्होंने एक बहुत ही लंबा जर्नी पूरा अटेन किया है। ओके, हमने पास किया है एक बहुत ही बड़ा जर्नी। कहाँ से कहाँ तक हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। ओके, पहले बैलगाड़ी थी, आज हमारे पास फोर व्हीलर्स है। ओके, एरोप्लेन्स है। सो ये जो डेवलपमेंट है, जो हुआ है, ये डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में घुसना जरूरी है, हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है। ओके, देखो, इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी with above characteristics has its roots in the ancient Greek historical writings. Okay, history is originally a Greek term. ऐसा कहा जाता है कि जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी हम लोग जो आज स्टडी कर रहे हैं, उसकी शुरुआत ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग से हुई है। ओके, ग्रीस नाम का एक देश है, उस देश से, उस जमाने से, बहुत ही पुराने जमाने से वहां से शुरुआत हुई है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की। ओके, और ये हिस्ट्री, ये जो वर्ड है ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ओके, हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। हीरोडोटस, द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century BCE। BCE का मतलब क्या है? बिफोर कॉमन एरा। BCE का मतलब क्या है? बिफोर कॉमन एरा। ओके, used it first for his book entitled The Histories। हिस्ट्री शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? हीरोडोटस नाम के एक हिस्टोरियन ने किया था। किसने किया था? हीरोडोटस नाम के एक हिस्टोरियन ने। ओके, और ये ग्रीक हिस्टोरियन था। इसने 5th century BCE में द हिस्ट्रीज नाम की एक किताब लिखी थी। कौन सी? द हिस्ट्रीज नाम की। ओके, तो हीरोडोटस वाज द फर्स्ट मैन हु यूज्ड द वर्ड हिस्ट्री। So this is about the modern historiography. Okay. In the next lecture, we will see about the development of scientific perspective in Europe and historiography. So we will see who are the people who actually developed the historiography in the European countries in the next lecture. Okay. Until then, thank you.